Hello everyone. So today we shall take up the first chapter of 10th history, the rise of nationalism in Europe. तो पहले if you notice the content, so whatever thing starts here, it was definitely as a result of French Revolution. The very concept of nationalism has somewhat influence of the ideas which emerged from French Revolution. If you notice your class 9th textbook, तो content में you will see that okay, first chapter was French Revolution, then socialism, then Nazism. So these three events जो events हुए हैं उनका वर्ल्ड हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है. इट इम्पैक्टेड वर्ल्ड हिस्ट्री. देन जस्ट दिस पार्ट इज समवट डीलिंग विथ सोशल हिस्ट्री. Similarly, in case of 10th history also, you will notice that these two major events took place, but rest part is dealing with like industrialization means economic aspect, then this global perspective, then print culture may be linked with culture. So first thing first, if you noticed history, so you will see कि फर्स्ट इज इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में आपने क्लास 8 तक पढ़ा होगा, लाइक एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न. अगर आप ड्रॉ करते हो हिस्ट्री का यहाँ पे, सो सो लेट्स अज्यूम इट इज इंडियन हिस्ट्री, इट इज वर्ल्ड हिस्ट्री. तो यहाँ पे भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न होगा, ऑब्वियसली होगा. बट इन वर्ल्ड हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मॉडर्न. देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में you will notice significant events which took place like scientific revolution, then renaissance. तो आपको अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में एटलीस्ट टिल 10th आपको इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है. बट मोस्टली योर योर वर्ल्ड हिस्ट्री विल स्टार्ट विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. सो इट इज़ वेरी सिंपल कि इसके बाद जो भी इवेंट्स होता है टिल वर्ल्ड वॉर, उस पर फिर हम दूसरे एस्पेक्ट भी देखते हैं स्टोरी, राइट. तो हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं. आपको एक चीज़ और नोटिस करनी होगी, जैसे अगर आप इस 2 चैप्टर को फोकस करते हो, अपने 2 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, तो मोस्टली दिस नेशनलिज्म वर्ड इज कॉमन. तो फॉर नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट इन केस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, दिस नेशनलिज्म इवेंट इज टेकिंग प्लेस. तो यहाँ पर एक डिफरेंस होगा, एक स्लाइट डिफरेंस होगा कि इन केस ऑफ इंडिया हमारा जो ओपोनेंट है इट इज समवॉट आउटसाइडर, वी आर फाइटिंग विथ आउटसाइडर. बट इन केस ऑफ वर्ल्ड सिनेरियो, they are just fighting with their own monarch to gain power in their hand. आप मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो यहाँ पे कि देखो, जैसे आप इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, नेशनलिज्म कॉमन, बट वन डिफरेंस इज दैट अगर आप इंडियन हिस्ट्री फॉलो करते हो तो यहाँ पे मोस्टली ब्रिटिशर्स वी आर फाइटिंग विथ. बट इन केस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वो अपने लोगों से ही लड़ रहे हैं, जैसे मोनार्क से, ताकि उनके हाथ में पावर आ सके. अगर आप इन चीज़ों को ऐसे लिंक करके पढ़ोगे तो इट विल बी समवट मोर क्लियर, राइट. अब जैसे just to give you this idea what is nationalism, because that is our topic. तो अगर आप ये इसको तोड़ते हो, इसमें कहीं ना कहीं वर्ड आता है नेशन. तो क्या हो रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद
बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस, राइट। एंड आइडियाज सच एज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे ना कहीं जो लोग हैं, एक सेंस ऑफ कॉमन लोग अपने में ढूंढ रहे हैं, जस्ट टू लिंक देमसेल्फ विद सम टेरिटरी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने मोनार्क को रिमूव कर दिया, मोनार्क को आपने रिमूव कर दिया, तो पावर विथ पीपल। तो नाउ पीपल आर समवट मोर लिंक्ड विथ ईच अदर, कि चलो दिस इज आवर नेशन। व्हाई? बिकॉज मोस्टली कमांड ऑफ आवर नेशन इज इन आवर हैंड। तो हमें कुछ चीज़ें कॉमन अपने आप में डेवलप करनी होंगी, या कॉमन चीज़ों को ढूंढना होगा, जिससे कि हम में ना एक सेंस ऑफ कॉमननेस है अपने नेशन के लिए। होता है ना कि राष्ट्रवाद, पैट्रियोटिज्म, तो यहाँ से ये चीज़ें इमर्ज हो रही हैं। ठीक है, जब तक देखो, जब तक आप किसी के साथ ना खुद को अटैच फील नहीं करते हो, तब तक आप ना उस नेशन के लिए सोचोगे नहीं। यहाँ पे फिर अदर चीज़ें डेवलप होती हैं। देखो, पहले क्या था कि स्टेट्स थे नॉर्मल, लाइक टेरिटरी, स्टेट और सम एम्पायर। बट स्लोली क्या होता है दैट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशन स्टेट्स, नेशन एंड नेशन स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीपल अपने में एक कॉमन, जैसे मैं बता रहा हूँ, कॉमन कॉमन इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप जस्ट फॉर अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि लोग अपने को यूनाइट करने के लिए दे जस्ट स्टार्टेड टारगेटिंग दीज कॉमन एस्पेक्ट। अब फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, इफ यू आर taking example of India, so we call ourselves Indian, so it is our identity. Then we have some set of language to express ourselves. Of then culture part, we celebrate Diwali, so it is common for whole India, right? So it is nothing. And then one more point, common history or past. So every Indian, any part of you are staying in any part of India, so you will have your common history. We all have witnessed ancient history, medieval history, then modern history, whatever struggle we have faced. So आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि हमारे पास अ सेंस ऑफ कॉमननेस है, क्योंकि हमने इन चीज़ों के साथ खुद को लिंक किया। व्हाई? फॉर्मेशन ऑफ नेशन। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, you can link it with Indian context just for better understanding. Why? Because history is all about what already happened, right? So we are analyzing it in a better way, right? So in your 10th standard, we will be dealing with specifically world history, following the consequences of French Revolution, formation of nation, and what other event took place following this. So thank you so much.